नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SB ज्ञानरथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कल अपन ने भारत का भूगोल स्टार्ट कर दिया है और भारत का भूगोल आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत के भूगोल में भी जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है भारत का स्थिति एवं विस्तार। उस पर अपन आज चर्चा करते हैं। इससे पहले के जो वीडियो में अपन ने पढ़ लिया था कि भारत का नामकरण कैसे हुआ था, भारत को भारत क्यों कहा गया था, भारत को हिंदुस्तान क्यों कहा गया था और भारत को इंडिया क्यों कहा गया था, ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत का स्थिति एवं विस्तार। भारत के स्थिति एवं विस्तार से पढ़ने से पहले अपन एक बात कर लेते हैं कि भारत की विश्व में क्या स्थिति है। भारत की विश्व में क्या स्थिति है, ये अपन ने बना लिया ग्लोब और ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये है 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। जब अपन बात करते हैं कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, कि पूरी ग्लोब में भारत किस दिशा में स्थित है, तो अपन जानते हैं कि जो 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो भारत की जो स्थिति है वो विश्व में ये है। यानी जब भी आपसे पूछा जाए कि विश्व में भारत किस ग्लोब में स्थित है, तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो भारत की जो स्थिति है वो भारत हमेशा गोलार्ध में पूछे तो कौन से गोलार्ध में स्थित है भारत? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। ये अपन ने बता दिया था, अक्षांश व देशांतर का टॉपिक पढ़ा था तब। तो जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार से जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसने पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में बांट दिया है। तो इस प्रकार से जो भारत की स्थिति है पूरे वर्ल्ड के मैप में वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत ग्लोब में मैप, वर्ल्ड के मैप में कहां स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अब अपन बात कर लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? 2.4%। इससे मतलब ये हो गया कि अगर अपन पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल को कितना माने? 100% माने। अपन पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल को कितना माने? 100% माने। तो भारत के पास जो क्षेत्रफल है वो कितना है? पूरे विश्व का 2.4%। ये बात आ गई समझ में कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। तो अगर अगले में अपन पढ़ते हैं कि भारत जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से कितने नंबर का देश है, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूं और आपको हमेशा याद रहेगा। तो जब भारत से जो बड़े 6 क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है और 7वां कौन सा है? भारत, उसको एक ट्रिक के माध्यम से अपन याद रखेंगे। कैसे? एक ट्रिक है, रुक चीन अब आया भारत। इधर देखो बच्चों कि जब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों को याद करेंगे तो इस ट्रिक को याद रखेंगे कि रुक चीन अब आया भारत। तो रूस से हो गया रूस। तो विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो है कौन सा? रूस। दूसरे नंबर पे हो गया कैसे? कनाडा। तीसरे पे हो गया चमगादड़ चाइना यानी चीन। ये इसका प्यार का नाम है ना। हम भारतीय छोटी छोटी आंखों वालों को किस नाम से बोलते हैं? चमगादड़ चीन या चमगादड़ चाइना, जो किसी का भी सगा नहीं है। अपन सब जानते हैं कि भारत ने इसके साथ हमेशा बंधुत्व का नाता रखा है, लेकिन इसने हमेशा भारत को धोखा ही दिया है। तो इन छोटी छोटी आंखों वालों पर अपन को क्या है? विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद ऐसे हो गया अमेरिका। पहले पे कौन सा हो गया? रूस। दूसरे पे कनाडा। तीसरे पे चीन। चौथे पे अमेरिका और 5वें पे वैसे हो गया ब्राजील। ठीक है। और 6ठे पे हो गया ऑस्ट्रेलिया। और जो ये या है ये क्या है? यहां पर साइलेंट है, इसका मतलब यहां पर कुछ भी नहीं है। और 7वें पे कौन सा हो गया? अपना भारत। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश याद रखने की ट्रिक क्या है कि रुक चीन अब आया भारत। पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? रूस। दूसरे पे कनाडा। तीसरे पे चीन। चौथे पे अमेरिका। 5वें पे ब्राजील। 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे अपना देश भारत। और जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान समय में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का पहला देश बन चुका है। और दूसरे पे जो देश है वो है छोटी छोटी आंखें वाले चमगादड़ चाइना वाले। ठीक है। पहले चाइना पहले नंबर पे था पॉपुलेशन की दृष्टि से, लेकिन वर्तमान में इंडिया पहला आ चुका है। अच्छा, ये बात हो गई अपन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान हो गया? 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान हो चुका है। दूसरा स्थान चमगादड़ चाइना का हो चुका है। अब अपन बात करते हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार, यानी भारत किन किन अक्षांश व देशांतरों के मध्य स्थित है। भारत से कौन कौन से देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, उन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का नाम क्या है, उन अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई कितनी है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जो भारत का, देखो ध्यान से रखना, एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है और आप हमेशा कंफ्यूजन होते हो। ठीक है। अगर ये पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है,
तो अपन को भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो अपन बताएंगे इंदिरा पॉइंट, जिसका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 45 मिनट, जो कहां स्थित है, अंडमान निकोबार में। अगर ये पूछे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कहां पर है, अंडमान निकोबार में स्थित है, जिसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट। जो 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें क्या हो गया, जलमग्न हो गया, यानी जल में डूब गया। यहां से इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो है 876 किलोमीटर। कितनी, इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 876 किलोमीटर। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब देखो, एक तो अपन ने बात कर ली कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी अंडमान जो निकोबार है वो किसका हिस्सा है, भारत का है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में कौन सा पड़ता है, इंदिरा पॉइंट। अब जो दूसरा है वो पूछता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, दो चीजें अलग अलग है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु तो कौन सा हो गया, इंदिरा पॉइंट, जो कहां है, अंडमान निकोबार में है। और अगर ये पूछ ले कि भारत की मुख्य भूमि का, यानी जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में। अब अपन बात करते हैं अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की, कि भारत किन किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब देखो, किसको उत्तरी अक्षांश पढ़ेंगे, किसको दक्षिणी अक्षांश पढ़ेंगे, ये चीजें जब मैंने अक्षांश व देशांतर का जो टॉपिक पढ़ाया था, आप पिछले क्लास में जाकर देख लेना, उसमें मैंने बता दिया कि उत्तरी अक्षांश किसको बोलते हैं और दक्षिणी अक्षांश किसको बोलते हैं। इधर देखो, एक बार फिर बता देता हूं कि ये क्या है, ग्लोब है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इससे ऊपर जितने भी अक्षांश है वो क्या है, उत्तरी अक्षांश बोले जाएंगे, और इसके नीचे जितने भी अक्षांश है वो क्या है, दक्षिणी अक्षांश बोले जाएंगे। तो क्या है, भारत की जो स्थिति है वो ये है। तो क्या है, भारत क्या है, उत्तरी अक्षांशों में स्थित है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, दोबारा देखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब अपन बात करते हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आप फिर पूछोगे सर पूर्व ही क्यों लगा रहे हैं, पश्चिम क्यों नहीं लगा रहे। पूर्व इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसने पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया है। इधर वाला भाग क्या है, पूर्वी, और इधर वाला भाग क्या है, पश्चिमी। तो भारत कहां पड़ रहा है, पूर्वी भाग में स्थित है। इसीलिए अपन कह रहे हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो मैं आशा करता हूं कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का सबसे दक्षिण, मैंने बता दिया कि अगर ये पूछे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट कहां पड़ता है, अंडमान निकोबार में। और ये पूछे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है,
कन्याकुमारी, और ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। और ये पूछे कि भारत का उत्तरतम बिंदु, ठीक है, यानी भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंद्राकोल पड़ता है कहां पर? जम्मू कश्मीर। यानी भारत का उत्तरतम बिंदु तो कौन सा होगा? इंद्राकोल। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार। अब अपन बात करते हैं कि भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है, यानी भारत का जो सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु है वो है गौरमाता गुजरात। कहां है? गौरमाता गुजरात भारत का सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु है। और भारत का सबसे पूर्व में स्थित जो बिंदु है वो है किबिथु। कौन सा है? भारत का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश, जिसका देशांतरीय विस्तार कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये एग्जामों में पूछा जाता है कि पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। और सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार बिल्कुल रट्टा मारना। देखो, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तारों में समझने की सिर्फ चीजें ये है कि पूर्व क्यों बोलते हैं, पश्चिम क्यों बोलते हैं, उत्तर क्यों बोलते हैं, दक्षिणतम क्यों बोलते हैं। ठीक है, बाकी इनको क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको रट्टे मारने हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं कि भारत से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा या भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो एक एक की बात कर लेते हैं अपन। भारत के पड़ोसी देशों में अपन पश्चिम से बात करते हैं तो जो अपना पहला पड़ोसी देश आता है उसको बोलते हैं नल्ला उर्फ पाकिस्तान। बहुत प्यारा सा शब्द दिया है मैंने, नल्ला। बिल्कुल निकम्मा आदमी है, घुसपैठ करता रहता है, कटोरा लेके पूरे वर्ल्ड में भीख मांगता है। इसके लिए इतने ही शब्द तो और भी है मेरे मन में, लेकिन क्या है, मैं सामने आपके लाइव नहीं बोल सकता। बाकी जो सबसे अपना पहला पड़ोसी है वो है क्या है? पाकिस्तान। भाई साहब इतना निकम्मा है ये, इतना निकम्मा है कि इसके साथ तो देखो इसकी भौगोलिक स्थिति में भी हुआ है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो इधर है, लेकिन मैं यहां बना के देता हूं। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है ना वो इस प्रकार से, यानी आपको दिख रहा होगा ना ये किसकी स्थिति बन रही है? एक प्रकार से इधर से इसकी पूंछ उसी और छोटी सी है ना, तो एक प्रकार की जो इसकी स्थिति है ना पाकिस्तान की, वो है कुत्ते के समान। भौगोलिक स्थिति आप कभी पाकिस्तान का नक्शा देखना तो आपको क्या है? कुत्ते के समान दिखेगी, है ना। अब इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं मैं, आप समझदार हो, बस बहुत है ना। तो अपना पहला जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ जो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, वो वाली सीमा नहीं जो पाकिस्तान से आई है सचिन के साथ, वो वाली नहीं बिल्कुल भी, है ना। हाँ, कई बच्चे कह रहे हैं सर वो सीमा हैदर नहीं, ये सीमा अंतरराष्ट्रीय जो सीमा लगती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और इस रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था 1947 में, 1947 में रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था। और जो इस रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। यानी नल्ले पाकिस्तान के साथ जो अपनी सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 3323 किलोमीटर। दूसरा जो अपनी सीमा लगती है वो लगती है अफगानिस्तान। यहां एक देश पड़ता है अफगानिस्तान से जो अपनी सीमा रखती है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रखती है, उसका नाम है डुरंड रेखा। क्या नाम है? अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो सीमा रेखा का नाम है उसका नाम है डुरंड रेखा, जो 106 किलोमीटर है। देखो, अब कई बच्चे ये पूछेंगे कि सर अफगानिस्तान से तो अपनी सीमा लगती नहीं है, तो फिर अपन पढ़ते क्यों हैं?
देखो बेटा ध्यान से देखो इधर कि जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो अपने क्या है अफगानिस्तान से टच होता है, इसको बोलते हैं अपन पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। देखो ये हिस्सा किसका है, भारत का है, लेकिन इस हिस्से पर पाकिस्तान ने क्या कर रखा है, अनधिकृत कब्जा कर रखा है, इसीलिए इसको बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। अगर अपन ही ये बोलने लग जाएंगे तो कभी भी मत बोलना कि अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा नहीं लगती। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सभी भारतीय को ये बोलना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है, क्योंकि पीओके जो हिस्सा है वो हमारा है। अगर हम ही ये कहने लग जाएंगे कि अफगानिस्तान के साथ हमारी ये सीमा नहीं लग रही, तो फिर जो पीओके से तो हमारा अस्तित्व ही खत्म, इंडिया का होगा ही नहीं। इसीलिए क्या है, भारत हमेशा कहता है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी रेखा लगती है कितनी, 106 किलोमीटर, और डुरंड रेखा है। अगर हम ये कहने लग जाएंगे कि अफगानिस्तान के साथ हमारी कोई सीमा नहीं लगती, तो संयुक्त राष्ट्र संघ खुद कहने लग जाएगा कि भाई तुम्हारे साथ तो अफगानिस्तान की कोई सीमा है ही नहीं, तो ये वाला जो पीओके वाला हिस्सा है वो पूरा ऑटोमेटिक ही पाकिस्तान का हो जाएगा। तो दावे से क्या कहा करो कि जो अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा रेखा लगती है और पीओके हमारा है। और जिस प्रकार अब केंद्र सरकार में 2 आदमी बैठे हुए हैं ना, उनका भाई कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है आप सुबह 7 बजे रिजाइन में से उठो और आपको हेडलाइन अखबारों की मिले, टीवी पे मिले कि पीओके हुआ भारत का। भाई ये 2 बंदे इतने कमाल के बंदे हैं ना, मोदी और अमित शाह, ये कुछ भी कर सकते हैं ना। तो अब मैं आपको ये बात ही बता रहा हूं, किस दिन आप चाय पी रहे होगे और आपको न्यूज मिलेगी कि पीओके शामिल हुआ भारत में। और अभी कुछ दिन पहले अमित शाह का तो बयान भी आया था कि पीओके हमारा है, और वास्तविक में क्या है, ये हमारा है। नल्ले पाकिस्तान निकाला निकम्मे ने हमारे पीओके के ऊपर क्या किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। ये हिस्सा क्या है, हमारा है। तो वास्तविक रूप से भारत की जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है, डुरंड रेखा। आ गई बात समझ में? तो आज के बाद हमेशा कहोगे कि अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है और पीओके क्षेत्र क्या है, हिंदुस्तान का है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन छोटी छोटी आंखों वालों पे आ जाते हैं। छोटी छोटी आंखें वाले चमगादड़ चाइना। ये चाइना भी भाई बहुत निकम्मा आदमी है। ये अपने मतलब सगा किसी का भी नहीं है, जिसके साथ इसने एक साथ खाना खाया उसी को क्या किया है, इसने धोखा दिया है। जब भारत और चीन के संबंध 1960 के दशक की बात कर रहा हूं, तब ये एक नारा सुना होगा आपने, भारत चीनी भाई भाई। इन्होंने ये नारा दिया और साथ में क्या है 1962 में क्या है, भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो चाइनीज चीजों पर और चाइनीज व्यक्ति पर कभी भी क्या है, भरोसा मत करो। तो चीन के साथ जो अपनी सीमा लगती है वो लगती है 3488 किलोमीटर, और इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। चीन के साथ भारत और चीन की सीमा कितनी लगती है, 3488 किलोमीटर, और जो इस रेखा का नाम है वो है मैकमोहन रेखा। और मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था 1914 में। मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो हुआ था 1914 में। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य भी क्या है, प्राकृतिक सीमा लगती है नदियों और पर्वतों के द्वारा। तो भारत और नेपाल की जो सीमा भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा लगती है वो लगती है 1751 किलोमीटर। अगली बात समझ में? उसके बाद आगे जैसे चलते हैं, एक देश आता है भूटान। भूटान से भारत और भूटान की जो सीमा लगती है वो लगती है 699 किलोमीटर। आगे बात समझ में? अगला जो देश है वो है म्यांमार और भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। याद रखना ना, म्यांमार और भारत के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है, 1643 किलोमीटर। उसके बाद बात आती है बांग्लादेश।
बांग्लादेश से जो अपनी सीमा लगती है वो लगती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से अपनी सीमा लगती है। आपको एक बात बताता हूं कि पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। कहा नहीं जाता था, पहले जो बांग्लादेश है और क्या है पाकिस्तान है वो एक देश थे। बांग्लादेश नाम का कोई देश नहीं था, इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। सन 1971-72 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को किससे मुक्त कराया? पाकिस्तान से। और इसी वजह से आज जो पाकिस्तान की जो संकीर्णता विचारधारा है वो इसीलिए क्या है, अपना जो एक राज्य पड़ता है यहां पर पंजाब, और इसी वजह से पाकिस्तान यहां खालिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है और वहां के लोगों को क्या करता रहता है, उस्काता रहता है, क्योंकि हमने 1971-72 में पाकिस्तान से उसके अटूट हिस्से को क्या है, बांग्लादेश को अलग कर दिया था और बांग्लादेश क्या है, एक अलग देश बन गया था। तो इस प्रकार से भारत का जो स्थिति एवं विस्तार का पहला पार्ट है। अगला जो पार्ट है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि किस किस देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं, ठीक है, और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा कितनी है, भारत की जलीय सीमा पर कितने राज्य लगते हैं, भारत की स्थलीय सीमा पर कितने राज्य लगते हैं, भारत के किस किस देश से कितने कितने राज्य टच होते हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए भारत का भूगोल जो अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, आरएस हो, एसआई हो, जो भी भर्ती यानी पूरे भारत में चाहे स्टेट की भर्ती हो चाहे सेंटर की भर्ती हो, सभी के लिए क्या है, ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ो। अब मिलते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको भाई लाइक कर दिया करो और अपने YouTube चैनल SB ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करो और क्या है शेयर करो, जिससे क्या है आपके दोस्तों को भी इस शिक्षा का क्या मिल सके, लाभ मिल सके। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।